यार मैंने ना सीएम पंक का थीम सॉन्ग डिजाइन किया है। आई फील लाइक कि सीएम पंक को अगला जो थीम सॉन्ग है वो यही वाला यूज करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा डेफ रेबल इंस्पायर्ड है, बताना कैसा लगा। ऑब्वियसली लाइक पूरा म्यूजिक नहीं बनाया, बस एक आइडिया है, तो बताना कैसा है। ठीक है, इट गोज लाइक सीएम पंक। यार यही करते होंगे डेफ रेबल वाले भाई, मेरे को पक्का पता है। तो guys, Zuma champions of the world, मैं Udredi X Chetan, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and today we are going to predict Elimination Chamber 2025 का छुट्टू सा कार्ड। इतना सा कार्ड है, मतलब 4 मैचेस देख के थोड़ा सटपटा गया मैं। आई रिमेंबर एवरीबडी वाज कंप्लेनिंग कि भाई क्या है, ट्रिपल एच 5 मैच दे रहा है, तू हर पेपर व्यू में दिमाग खराब कर रखा है। ट्रिपल एच कह रहा है अच्छा 5 से प्रॉब्लम है, चलो काके 4 कर देते हैं। रॉयल रंबल में तुम्हें 4 मैच देंगे, तुम्हें चेंबर में भी हम 4 मैच देंगे, और अब 4 की आदत डाल लो। ऑब्वियसली ये रॉयल रंबल और चेंबर जैसे पेपर व्यूज है, इसीलिए कम मैचेस है, क्योंकि रंबल भी बड़े होते हैं दोनों मैचेस, और चेंबर भी 1-1 घंटे तो चले ही जाते हैं। तो फिर ऐसे में आई अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है 4 मैचेस क्यों है, तो इसलिए नो कंप्लेन फ्रॉम दिस साइड। बट कौन कौन से मैचेस है उसके लिए प्रेडिक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले टिफनी स्ट्रैटन एंड ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस नाया जैक्स एंड कैंडिस लेरे का टैग टीम मैच देखने को मिलेगा ओनली फॉर द कैनेडियन पीपल, बिकॉज कनाडा में हो रहा है, और कनाडा से अगर ट्रिश स्ट्रैटस नहीं आई तो फिर क्या फायदा है। कनाडा में अगर शो हो रहा होता है तो ट्रिश स्ट्रैटस आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगी, फिर चाहे वो गेट पे आपको ऑटोग्राफ लेती हुई दिख जाए, या फिर अंदर आके मैच लड़ रही हो, या प्रोमो कट कर रही हो, या फिर बाहर बस बिलबोर्ड लगाओ, ट्रिश स्ट्रैटस इज जस्ट देयर। बट एनीवेज, इस मैच के लिए मेरी एक्साइटमेंट उतनी है जितनी आर्यभट्ट की इन्वेंशन थी, एंड दैट इज 0। मैं सही में पता नहीं लाइक डब्ल्यूडब्ल्यू को क्या लगा था, लाइक आउट ऑफ ब्रॉन ब्रीकर का मैच या कोई गुंथर का मैच डाल दो। नहीं 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 नहीं, हम तो तुम्हें देंगे ये वाला मैच, इसके लिए तो लोग डेफिनेटली एक्साइटेड होंगे। ठीक है भाई, कर देना हमें, हम वहां पे इसको प्री शो की तरह मान लेंगे, और क्या है। लेकिन अगर इसमें प्रेडिक्शन की बात रही तो मैं प्रेडिक्शन भी क्यों करूं फिर। अगर मेरे को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है रत्ती भर का भी, तो फिर मैं रत्ती भर की प्रेडिक्शन भी क्यों करूं, मेरे को नहीं पड़ता फर्क। तो इसीलिए मैं अगले मैच की तरफ बढ़ता हूं, विच इज एन अनसैंक्शन्ड मैच बिटवीन सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस। सो डेफिनेटली अपनी लिमिट्स तो ये फाड़ने वाले। लास्ट टाइम जब एलिमिनेशन चेंबर हुआ था कनाडा में, तब सैमी ज़ेन ने रोमन रेंस के साथ फाइट किया था फॉर द चैंपियनशिप, और वो हार गया था अपनी फैमिली के आगे, और उसका व्लॉग वगैरह सब बना था, लेकिन सब वेस्ट हो गया। सो दिस टाइम आई थिंक रेट्रीब्यूशन का टाइम है कि सैमी ज़ेन केविन ओवेंस के ऊपर तो एटलीस्ट विक्ट्री ले, और जिस तरीके से उसका रिकॉर्ड रहा है केविन ओवेंस के आगे, एक विक्ट्री तो डेफिनेटली बनती है। बट अब फिर केविन ओवेंस भी देखो, जिस तरीके से वो कोडी रोड्स के सामने हारता हुआ आया है, क्या वो इस कैरेक्टर में केविन ओवेंस हारना डिजर्व करता है। तो यार दोनों के बीच में ऐसा हो चुका है कि भैया वो हारेगा कौन और जीतेगा कौन। बट इतना जरूर पता कि ये वो बंदे जो कि एक नॉर्मल मैच को अनसैंक्शन्ड मैच दिखा देते, तो ये तो फिर भी अनसैंक्शन्ड मैच है। तो यहाँ पे तो आप कुछ भी लिटरली एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक पीक स्टोरी टेलिंग मेरे को लगता है सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस यहाँ पे डिलीवर करने वाले। रही बात प्रेडिक्शन की, इट्स हार्ड, बट आई थिंक आई एम गोइंग टू say Sami Zayn is going to win this, because Kevin Owens somehow he's one of those very few rare superstars जिसकी लॉस ना लगती नहीं है। मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना जो हार जाते हैं, फिर उनका थोड़ा करियर डाउन होने लगता है। केविन ओवेंस हार जाएगा, अगले दिन उठ के आ जाएगा, किसी को पता भी नहीं रहेगा कि बंदा हारा था। वो एटीट्यूड उसके फेस पे दिखता है। ये वो वाले बंदे जो लड़ाई हो रही होगी ना, फिर मुंह धुल के दोबारा वापस आ जाएंगे, क्या कह रहा था बे, फिर पिट के जाएगा, फिर मुंह धुल के आएगा, क्या कह रहा था बे। तो या दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट केविन ओवेंस, एंड दिस इज व्हाई आई एम प्रेडिक्टिंग सैमी ज़ेन ओवर केविन ओवेंस। हाउएवर आई फील लाइक दोनों में से कोई भी जीतेगा। मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है, बट इतना जरूर पता है ब्रूटैलिटी तो ये दोनों तगड़ी वाली देने वाले हैं। नेक्स्ट अप वी हैव एलिमिनेशन चेंबर मैच फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की अपॉर्चुनिटी एट रेसलमेनिया 41 between Liv Morgan, Bianca Belair, Alexa Bliss, Bayley, Naomi and Roxanne Perez। Roxanne Perez तो ऐसा दिखी नहीं उतना इस चेंबर वाली हाइप के लिए, बट ठीक है उसने क्वालिफाई कर लिया, अच्छी बात है। और Roxanne Perez थोड़ा वो वाला काम करेगी जो ब्रॉन्सन रीड ने किया था एलिमिनेशन चेंबर के टाइम पे, जब उसने सबको इंप्रेस किया था, या फिर टिफनी स्ट्रैटन ने जब उसने सबको इंप्रेस किया था। इस बार Roxanne Perez सबको इंप्रेस करने वाली है, ये उसका काम रहने वाला है। बट अब देखो बेली है, नियोमी है, बियांका बिलेयर है, लाइक ये तो सारे एक साथ वाले बंदे हैं, आपस में कैसे लड़ने वाले पता नहीं यार। बट रही बात विनर की, लिव मॉर्गन तो नहीं जीतने वाली। कम ऑन, यू जस्ट कैन नॉट से कि यार तुमने टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती है,
तुमको ये भी जितवा देंगे, तुमको रिया रिप्ली से भी मैच दे देंगे। ना भाई, इतना नहीं होने वाला। बियांका बेलेयर वर्सेस रिया रिप्ली सीम्स लाइक अ गुड मैच कि हाँ भैया, 2 फॉर्मर रॉयल रंबल विनर्स आपस में भिड़ने वाले। अलेक्सा ब्लिस वर्सेस रिया रिप्ली सीम्स अ गुड स्टोरी टेलिंग मूव कि हाँ यहाँ पे पता नहीं कुछ अलग ही कर सकते हैं। तो मैं बड़ा कंफ्यूज सा हूँ कि भाई ये रिया रिप्ली का मैच हो किसके साथ वाला है, क्योंकि यार देखो शार्लेट और टिफरी स्ट्रैटन तो बुक हो गया उधर से, बट इधर क्या है, नियोमी वर्सेस रिया रिप्ली। आई डोंट वांट दैट एंड I'm speaking on behalf of everybody कि नियोमी वर्सेस रिया रिप्ली तो किसी को भी नहीं चाहिए होगा, और अगर चाहिए होगा तो भाई एक बार इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, फिर मैं आपको कुछ ऐसी बुक्स रिकमेंड करूंगा जहां पर आप उसे पढ़ के अपनी जिंदगी को सुधार सकते हो, क्योंकि क्लियरली जरूरत है अगर आप नियोमी को प्रिडिक्ट कर रहे हो फॉर द चेंबर विनर। तो मैं क्या पिक करूं यार, आई थिंक बियांका या अलेक्सा ब्लिस में से ही मेरे को लग रहा है। आई थिंक आई एम गोइंग टू पिक अलेक्सा ब्लिस। लेट्स गो विद अलेक्सा ब्लिस की भाई क्या पता ये लोग उस हाइप को एक्चुअली में यूज कर ले और अलेक्सा ब्लिस वर्सेस रिया रिप्ली देके हमें अलेक्सा ब्लिस को फाइनली यार काफी टाइम के बाद मेरे को लग रहा है अलेक्सा ब्लिस चैंपियन भी बनेगी। तो अलेक्सा ब्लिस के साथ ही आई थिंक मैं जाना चाहूंगा, लाइक प्रिडिक्शन में, नॉट ऐसा नहीं कि कहीं जाना चाहूंगा मैं अलेक्सा ब्लिस के साथ। एंड फाइनली वी हैव एलिमिनेशन चेंबर मैच फॉर द मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप बिटवीन लोगन पॉल, डेमियन प्रीस्ट, ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस एंड जॉन सीना। 6 सुपरस्टार्स, 6 हो के 6 के 5, 6 में से 4 सुपरस्टार तबाही। अब 2 कौन है वो हम सबको पता है, ऑब्वियसली जॉन सीना एंड सेथ रॉलिंस, बट हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, इट इज ऑब्वियसली डेमियन प्रीस्ट एंड लोगन पॉल। बट मैं आपको बता रहा हूँ ये जोकर लगाने वाली बात है, बस बोलने वाली बात है, बट मैच के अंदर आपको भी पता है लोगन पॉल जब रिंग शुरू लाइक जो घंटी बजती है तब कैसा मैच देता है। उसने अभी तक तो मेरे को नहीं लगता कि रिंग के अंदर फॉर दैट मैटर उसने माइक पे भी कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है। उसने क्रिप्टो के अलावा मुझे नहीं लगता लोगों को कहीं डिसअपॉइंट किया है रेसलिंग के अंदर। क्या वो प्रोमो भी बढ़िया दे रहा है, वो मैच लाइक रोमन रेस वाला लोगन उठा लो रोमन रेस लोगन वाला मैच उठा लो, सेथ रॉलिंस लोगन वाला मैच उठा लो, या फिर रॉयल रंबल में उसकी अपीयरेंसेस देख लो, या फिर अब उसकी चेंबर में देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ लोगन पॉल जोकर तो नहीं है। डेमियन प्रीस्ट के पास सबसे ज्यादा मेरे को लगता है वो प्रेशर होने वाला है कि उसको इन सब सुपरस्टार्स के बीच में अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ भाई मैं क्लाउन नहीं हूँ। ड्रू मैकिंटायर ने जो बोला वो गलत था, और ड्रू मैकिंटायर तो आपको पता ही है केज के अंदर कितना बड़ा मेनेस हो सकता है। लेकिन जो विनर की प्रिडिक्शन रहने वाली है ना वो इन 3 के बीच ही रहने वाली है मेरी। इट इज जॉन सीना, इट इज सेथ रॉलिंस एंड इट इज सीएम पंक। तो कौन इन तीनों में से जीत के लड़ेगा कोडी रोड्स के साथ? However, I like the idea of Drew McIntyre versus Cody Rhodes also, but I feel like कि जो बहुत सारी चीजें है ना वो द रॉक की वजह से भी चेंज होने वाली है कि वहां से क्या होगा। तो सीना, पंक एंड सेथ रॉलिंस, यू नो कि मैं किसकी तरफ जाना चाहूंगा, राइट? ऑब्वियसली पंक। इफ यू आर गिविंग मी एन ऑप्शन बिटवीन लाइक सीएम पंक और कोई भी दुनिया का इंसान, इवन मी, अगर सीएम पंक और मेरा मैच है मैं शायद सीएम पंक को प्रेडिक्ट करूंगा। मैं चाहूंगा कि सीएम पंक भाई तू अपनी प्रोफेसी कंप्लीट कर, रेसलमेनिया का मेन इवेंट कर, एक ऐसी चीज जो कि तू अपने भाई उस टाइम पे सोच रहे हो उसका चैंपियनशिप रन कैसा था, वो चैंपियनशिप कैरी कर रहा था, डब्ल्यूडब्ल्यू को कैरी कर रहा था, बट उसको क्या मिला? रेसलमेनिया 28 के बीच में मैच, रेसलमेनिया 29 के बीच में मैच, मेन इवेंट कौन ले गया? जॉन सीना और रॉक। तो बस उन्हीं जॉन सीना को दिखाना है कि भाई अब आपका समय हो चुका ओवर, अब फेयरवेल में रहो फेयरवेल में, अब छुट्टी मनाओ जहां मनानी है, बट दिस टाइम इज सीएम पंक्स टाइम। नॉस्टैल्जिया अपने घर में दिखा लेना, यहां पे तो भैया कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी ही बजने वाला है। आई रियली होप दैट हैपन्स, बिकॉज अदरवाइज तो फिर ये मेरी जो स्पीच है इतनी छोटी सी जो भी थी ये बेकार लगेगी, ये पोपट बन जाएगा मेरा अगर ये जॉन सीना जीत गया तो। अब जॉन सीना अगर जीत गया तो क्या होगा? जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स। अब कुछ सोचो, अब जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स देखना चाहोगे या कोडी वर्सेस सीएम पंक, जहां पे प्रोमो बैटल एक्चुअली में हो सकता है। सीना वर्सेस कोडी क्या प्रोमो बैटल होगा? उसके लिए आना भी तो पड़ेगा, और जॉन सीना आएगा नहीं, उसको वो अपनी मूवी करनी होगी, टटूरी सी कोई फालतू फटीचर सी मूवी जिसको कोई देखने भी वाला नहीं है, और वो देखते भी पता नहीं क्यों है, क्योंकि जस्ट बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यू, तो इसीलिए वो मूवीज देखना प्रेफर करते हैं। दे आर लाइक कि हाँ दिस इज एंटरटेनमेंट। अब तुम डब्ल्यूडब्ल्यू देख लो, एंटरटेनमेंट तुम्हें टॉप मिलेगा। बट खैर, रेसलमेनिया 41 चेंबर मैच प्रिडिक्शन जो भी है वो है मेरी सीएम पंक और उसमें से अलेक्सा ब्लिस, एंड डेफिनेटली मैं आपके प्रिडिक्शंस जानना चाहूंगा। बट उसके अलावा एक और चीज होगी, 4 मैचेस तो हैं, 5वां है सोल टेकिंग सेगमेंट कि भाई रॉक एंड कोडी रोड्स का जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट होगा या नहीं कोडी रोड्स की तरफ से। भाई यार एक तो कंफ्यूजिंग है, हमें पता भी तो नहीं है क्या,
लाइक क्या वहां पे मशीनें लग जाएंगी क्या कि कोडी ने हाँ बोल दिया तो चलो अब इस मशीन में बैठ जाओ, आपकी प्रक्रिया शुरू कर दे, या फिर वो मना करेगा? देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्योंकि कोडी रोड्स का फर्स्ट टाइम होगा, फर्स्ट टाइम वो मना ही करेगा। ऐसा कोई लाइक इतना कोई वीक बेबी फेस नहीं है कोडी रोड्स की किसी ने आत्मा बेचने को कहा उसने पहली बार में हाँ बोल दिया। कम से कम रेसलमेनिया या उसके बाद जाके कहीं हमें शिफ्ट देखने को मिल सकता है। अभी के लिए तो आई वुड से कि इनके बीच भसड़ जरूर हो सकती है, हो सकता है कोई बीच में इंटरफियर भी करे, बट कोडी रोड्स आई डोंट थिंक सो कि अपनी सोल देने वाला है रॉक को इस चेंबर के अंदर। उसके बाद की बात तब देखी जाएगी, बट आई एम एक्चुअली हाइप्ड अप फॉर दैट सेगमेंट एंड कोडी रोड्स सॉरी एंड सीएम पंक जॉन सीना वाले मैच के लिए एंड सैमी ज़ैन केविन ओवेंस। डेफिनेटली अब आप भी अपने थॉट्स लिख के बताओ, अपनी हाइप लिख के बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।